रैशनल फंक्शन अप्रोक्सीमेशन कि हमने रैशनल फंक्शन को किस तरह से अप्रोक्सीमेट करना है, या फिर डाटा गिवन है या फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन को हमने ट्रांसफॉर्म करना है रैशनल फंक्शन में। ठीक है, यानी कि किसी भी गिवन फंक्शन की रैशनल फंक्शन अप्रोक्सीमेशन हमने बनानी है। ये क्यों करना है, इसका पर्पस क्या है, ये थोड़ा सा आज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हमने अब तक कौन सी अप्रोक्सीमेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं फंक्शन फॉर्म में। तो अगर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 की बात करें तो उसमें आपने इंटरपोलेशन की, जिसमें 3 से 4 इंटरपोलेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनको मैंने अपने ही लेक्चर्स में कई बार रिकॉल भी किया है। मैं दोबारा से नाम बोल देता हूँ उनके, जैसे कि आपने लैग्रांज इंटरपोलेशन, ठीक है, वो पॉलिनोमियल ही है। इसके अलावा आपने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, ये तमाम पॉलिनोमियल जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 के कोर्स में पढ़ी हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 के कोर्स में आपको मैंने जो इंटरपोलेशन पढ़ाई है वो है हर्माइट इंटरपोलेशन। मेरा ख्याल है कि मैंने लेक्चर नंबर 6 में आपको जो सा है हर्माइट इंटरपोलेशन करवाई होगी। लेक्चर नंबर 7 में हमने कर्व फिटिंग यानी कि रिग्रेशन से रिलेटेड इंटरपोलेशन, रिग्रेशन से रिलेटेड पॉलिनोमियल्स हमने कंस्ट्रक्ट किए थे, जिसमें हमने लाइन कंस्ट्रक्ट की और पैराबोला कंस्ट्रक्ट किया। अब इंटरपोलेशन और रिग्रेशन में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बारहा बता चुका हूँ। आज हमने बात करनी है रैशनल फंक्शन अप्रोक्सीमेशन पे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, द क्लास ऑफ अलजेब्राइक पॉलिनोमियल्स हैज सम डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस फॉर यूज इन अप्रोक्सीमेशन। इनके कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है, जो हम पॉलिनोमियल्स यूज़ करते हैं। क्या एडवांटेज हो सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स को डील करना आसान है, उसका एक्सप्रेशन बहुत सिंपल है। पॉलिनोमियल्स की वैल्यू एवेलुएट करना आसान है, ठीक है। देयर आर sufficient number of polynomials to approximate any continuous function on a closed interval to within arbitrary tolerance। हम कुछ फंक्शंस या कुछ पॉलिनोमियल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो कि हमने किसी कंटिन्यूस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करने के लिए यूज़ किए हैं। कुछ के नाम मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। पॉलिनोमियल्स आर इजीली evaluated एट आर्बिट्रेरी पॉइंट या आर्बिट्रेरी वैल्यू। देयर डेरिवेटिव्स एंड द इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल एग्जिस्ट। पॉलिनोमियल को आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, और उसको इजीली डिटरमाइन भी कर सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं। अब जैसे कि कुछ मेथड्स के एडवांटेजेस होते हैं और उनके साथ साथ उनके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इसी तरह से जब हम पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। The disadvantage of using polynomial for approximation is their tendency of oscillation। अब इस पॉइंट से मुराद क्या है tendency of oscillation से, ये मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूँ अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो अगर मैं बात करूँ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 की, ठीक है, मैं उसको P1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पॉलिनोमियल डिग्री 1। मैं इसका एक्सप्रेशन थोड़ा लिख देता हूँ। इन जनरल पॉलिनोमियल डिग्री 1 इस तरह की होगी, a प्लस बी एक्स, ठीक है, ये डिग्री 1 की पॉलिनोमियल है, ठीक हो गया। अब इसको आप लीनियर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं डिग्री 1 को। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ जो भी बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगी, कहीं भी लाई करेगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बिल्कुल सीधी होगी। ये मैंने हाथ से ड्रा किया है तो ये एक रफ सी लाइन बन गई है, स्ट्रेट लाइन बन गई। ये स्ट्रेट लाइन कहीं भी हो सकती है, मैंने ये यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए बना दिया। देखें, अब ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें ऑसिलेशन नहीं है। ऑसिलेशन से मुराद कि कोई चीज़ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इस तरह से मूव करती रहे। अगर मैं पॉलिनोमियल डिग्री 2 की बात करूं, डिग्री 2 की पॉलिनोमियल इन जनरल किस तरह की होगी, वो होगी आपके पास a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो इसका ग्राफ पैराबोला बनेगा, ठीक है। ये पैराबोला ये भी हो सकता है या फिर ये इस तरह से हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है।
होगा पैराबोला, क्योंकि ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है। अगर मैं डिग्री 3 की बात करूं तो डिग्री 3 में क्या होगा, डिग्री 3 में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर दोबारा इसने ऊपर तरफ जाना है, यानी कि क्यूबिक शेप बनेगी। अब इसमें देखें, इसमें दो ऑसिलेशन आ गए हैं, एक पीक एक वैली। पॉलिनोमियल डिग्री 1 में क्या है, कोई पीक या वैली नहीं है, स्ट्रेट है, ठीक है। पॉलिनोमियल डिग्री 2 में एक पीक या एक वैली होगी, दोनों में से कोई भी हो सकती है। पॉलिनोमियल डिग्री 3 में एक पीक और एक वैली होगी, ठीक है। इस तरह से अगर आप पैटर्न थोड़ा अंडरस्टैंड करें तो ये ग्राफ देख के आप बता सकते हैं कि ये किस पॉलिनोमियल डिग्री का ग्राफ है। ये पॉलिनोमियल डिग्री 4 का ग्राफ है, इसको आप P4 बोलेंगे, ठीक है, ये 4 का। इस तरह जब आप डिग्री 5 लेंगे तो उसका ग्राफ थोड़ा सा इस तरह से बनेगा। लेकिन देखें, आप ऑसिलेशन इंक्रीज होती जा रही है, पीक वैलीज। जैसे जैसे आप डिग्री इंक्रीज कर रहे हैं, आपका जो शेप है ग्राफ की वो ऑसिलेटरी टाइप बन रही है। जब आप डिग्री 100 की बात करें लेट्स सपोज, तो उसमें कितनी ऑसिलेशन होगी, काफ़ी ज़्यादा होंगी। तो इस पॉइंट में ये बात की हुई है कि पॉलिनोमियल में ये होता है, डिसएडवांटेज ये है कि पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन जब करते हैं तो जो ऑसिलेशन की टेंडेंसी है वो अफेक्ट करती है, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है डाटा के साथ साथ। डाटा जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसके अंदर ऑसिलेशन आएगी। अब हो सकता है कि डाटा में ऑसिलेशन एक्चुअली हो ही ना, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो वो अनएक्सपेक्टेड ऑसिलेशन क्रिएट करती है पॉलिनोमियल की डिग्री। तो इसलिए जो सा है हम सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन पे रिलाई नहीं कर सकते, हमें किसी और मेथड की तरफ भी जो सा है देखना होगा। तो ये एक डिसएडवांटेज था। और एक और डिसएडवांटेज क्या है कि जो एरर बाउंड है पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करती है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे आप पॉइंट्स को इंक्रीज करते हैं, आपकी जो एरर बाउंड है, यानी कि जो एरर है, मैक्सिमम जो एरर हो सकता है वो मैक्सिमम एरर इंक्रीज करने की तरफ नुकसान बढ़ जाता है, जिससे हमारा जो मेथड है वो फेल होने की कोशिश में आ जाता है। तो एक ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। अब हमने पढ़ना क्या आज के लेक्चर में, नाउ वी कंसीडर द मेथड दैट स्प्रेड द अप्रोक्सीमेशन एरर, जो अप्रोक्सीमेशन एरर को स्प्रेड करेगा ओवर इवनली और मोर इवनली ओवर द अप्रोक्सीमेशन इंटरवल, यानी कि इंटरवल के जो इंटरवल होगा हमारा जिसके अंदर हमने फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करना है, पूरे इंटरवल में वो इवनली उसको स्प्रेड कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी एक एरिया में जो एरर है वो ज़्यादा है कहीं कम है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा। लास्ट में एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें हम बात करेंगे कि हम सिंपल पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन से एरर निकालेंगे और रैशनल से एरर निकालेंगे। तो देखेंगे कि जो रैशनल से एरर आएगा वो रैपिडली इंक्रीज नहीं होगा और इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स रैशनल फंक्शन, यानी कि हमने रैशनल फंक्शन अप्रोक्सीमेशन करनी है। तो ये ग्राफ में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। अब रैशनल फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा, उसकी डेफिनेशन क्या है, हम थोड़ा उसको देख लेते हैं। ये द रैशनल फंक्शन आर, हम अपने इस कोर्स में या आज के लेक्चर में रैशनल फंक्शन को आर से रिप्रेजेंट करेंगे ऑफ डिग्री कैपिटल एन हैज़ द फॉर्म, यानी कि जैसे रैशनल नंबर होता है ना पी ओवर क्यू, इसी तरह रैशनल फंक्शन होता है, ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। पी भी पॉलिनोमियल है और क्यू भी पॉलिनोमियल है, यानी कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल्स हैं। तो अब हमारे पास आर क्या बन जाएगा, ये रैशनल फंक्शन बन जाएगा वे पी एंड क्यू आर पॉलिनोमियल्स हुज डिग्री सम इक्वल टू एन, यानी कि पी की डिग्री और क्यू की डिग्री का सम एन बनेगा। लेट्स सपोज मैं इस एन को ऐसे लिखता हूँ, स्मॉल एन प्लस स्मॉल एम। तो ये एन जो सा है ये हो जाएगी पी की डिग्री और एम हो जाएगी क्यू की डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों की डिग्रीज का सम हमारे पास कैपिटल एन यानी कि रैशनल की डिग्री बनेगी। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करेंगे, तो एवरी पॉलिनोमियल इज अ रैशनल फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल इज अ
रैशनल फंक्शन, हर पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन है या रैशनल पॉलिनोमियल है। सिंपली लेट q ऑफ x इक्वल टू 1। अगर डिनोमिनेटर को हम 1 ले लें तो जो पॉलिनोमियल होगी वो रैशनल बन जाएगी। जैसे कि आप बात करते हैं कि हर इंटीजर है वो रैशनल नंबर होता है। जैसे कि 1 रैशनल नंबर, कैसे आप 1 को लिख सकते हैं 1/1, ठीक है। 2 रैशनल नंबर, आप 2 को लिख सकते हैं 2/1, डिवाइड कर दें 1 से। इस तरह आपके पास 5 है, 5 भी रैशनल नंबर है, हालांकि इंटीजर है, रैशनल नंबर भी है, आप 5 लिख सकते हैं 5/1। इस तरह अगर आपका कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 1 के साथ तो ये क्या बन जाएगी, ये रैशनल बन जाएगी, ठीक है। बहरहाल जितनी पॉलिनोमियल्स हैं वो रैशनल फंक्शंस हैं अगर आप q को 1 ले लें। So the approximation by rational function gives results that are no worse than the approximation by the polynomials.